आज दो बड़ी अपडेट्स हुई हैं। एक तो मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गद्दाफी स्टेडियम के अंदर, और दूसरा पीसीबी ने फाइनली टीम अनाउंस कर दी हुई है फॉर चैम्पियन ट्रॉफी और फॉर ट्राई नेशन सीरीज़, दोनों के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी बातों पे डिस्कशन हुई और क्या की पॉइंट्स थे उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के। तो सबसे पहले सवाल किया गया है कि ये जो इतनी जल्दी बन गया है पूरा स्ट्रक्चर, तो इसके ऊपर कोई क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ तो नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि हमने साथ साथ सारे टेस्ट किए हैं, सार कोर टेस्टिंग हुई है, जो भी रिक्वायर्ड था एएसटीएम के मुताबिक हुआ सारा कुछ। अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ऑफ टेस्टिंग मटेरियल होता है एएसटीएम, जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन की जाती है। और फिर उनसे बात की गई कि जो चाइना से चेयर्स मंगवाई गई हैं इसका डिज़ाइन पीरियड क्या है, मतलब ये कब तक ड्यूरेबल है। तो उन्होंने कहा कि ये 20 ईयर्स की इसकी वारंटी है और इंशाल्लाह इनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे, काफ़ी मीडिया के लोग गए हैं और वो कह रहे थे कि अब ये फाइबर की नहीं है, ये प्लास्टिक की चेयर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि इनकी 20 ईयर्स की गारंटी है तो कुछ नहीं होगा इनको, अगर कुछ हुआ भी तो वो कंपनी ज़िम्मेदार है इस सब चीज़ों की। फिर उन्होंने बात की कि गद्दाफी स्टेडियम तो मैंने अपने मुताबिक जो मुझे चाहिए था वो मैंने डिज़ाइन करवा के बनाया है। मैं अभी प्रोसेस कर रहा हूँ आगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद कराची स्टेडियम और पिंडी स्टेडियम, इनके अंदर दोबारा से मैंने और कंस्ट्रक्शन करवानी है। और शायद पिंडी स्टेडियम की जगह मैं एक इस्लामाबाद में स्टेडियम बना दूँ, जो हमारा आगे 8 माह का प्लान है। और ये सब चीज़ें, ये डेवलपमेंट देख के मुझे एज अ पाकिस्तानी बहुत खुशी हुई है कि हम अब रिप्रेजेंट करने के काबिल हो गए हैं अपने नेशन को, क्योंकि हमारे पास स्टेडियम्स नहीं होते थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और टीम्स यहाँ आके खेलना नहीं चाहती थी। तो अब हम इम्प्रूव कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी, और जो हमने प्लान्स बनाए होते हैं बायलैटरल सीरीज़ के प्लान्स, वो भी बड़े अच्छे हैं। फिर उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह 7 फ़रवरी को हम यहाँ इनाग्रेशन कर रहे हैं पूरे स्टेडियम की, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और 8 को हमारी ट्राई नेशन सीरीज़ शुरू हो जाएगी। 11 तारीख को हम कराची चली जाएगी हमारी सारी टीम्स ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए, और 11 तारीख को हम गद्दाफी स्टेडियम हैंड ओवर कर देंगे आईसीसी को। जो उन्होंने जितने भी बैनर्स लगाने हैं या स्टैंडीज लगानी है चैम्पियन ट्रॉफी के रिलेटेड, तो वो फिर कर सकते हैं। और 16 तारीख को हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ है आईसीसी का और पीसीबी का चैम्पियंस ट्रॉफी के रिलेटेड, तो इंशाल्लाह वो भी कंडक्ट किया जाएगा। और पूरी लेबर के लिए उन्होंने डिनर एक डिसाइड किया हुआ है, कराची में भी जितनी लेबर थी, लाहौर में भी और पिंडी में भी एक डिनर होगा उनका, और फर्स्ट मैच उनको फ्री में दिखाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है लेबर के लिए। आखिर में मोहसिन नकवी से सवाल किया गया कि होटल्स के रिलेटेड क्या प्रोग्रेस है। तो उन्होंने एक तो ये हमें क्लियर कर दिया कि जो गद्दाफी स्टेडियम के अंदर आउटर साइड पे जो कमर्शियल होगा वो एक मॉल बनेगा, और साथ ही पीसीबी ने एक बिल्डिंग भी परचेज़ कर ली हुई है जो कंस्ट्रक्शन की हुई है, लेकिन फिनिशिंग वर्क उसका रहता है। और वो इसलिए फिनिशिंग वर्क के फेज़ में नहीं गए क्योंकि डिलेज़ आ जाने थे, चैम्पियंस ट्रॉफी करीब थी। तो इंशाल्लाह चैम्पियन ट्रॉफी के बाद वो भी हो रहा है। और कराची में भी एक बिल्डिंग ख़रीदी जा रही है। तो फ्यूचर प्लान्स तो पीसीबी के बहुत क्लियर हैं और बहुत अच्छे हैं, ताकि स्टेडियम के पास ही होटल्स हों और सिक्योरिटी का बजट जो सा होता है और जो सारे शहर को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है सिक्योरिटी की वजह से, वो भी कम से कम हो। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सी टीम अनाउंस की गई है पीसीबी की तरफ से। तो सबसे पहले बैटर्स की बात करते हैं। तो बाबर आजम है, फ़खर जमान की इंक्लूजन हो गई है, बड़ी मुबारक हो सबको। कामरान गुलाम है मिडिल ऑर्डर में। सऊद शकील आए हैं दोबारा से, ये काफ़ी देर आउट रहे हैं इन सीरीज़ के अंदर, ये नहीं खेले जो भी सीरीज़ हुई हैं ओडीआईज़ की, बेशक ऑस्ट्रेलिया में देख लें या साउथ अफ्रीका में देख लें या जिम्बाब्वे में देख लें, तो इनको दोबारा से लाया गया। तैयब ताहिर आ गए हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो फ़हीम अशरफ बीपीएल की परफॉर्मेंस पे लाए गए हैं, और खुशदिल शाह। इन दोनों को इसलिए लाया गया है क्योंकि ये अच्छी टच में भी हैं, फॉर्म भी इनकी लगी हुई है, और हमारे पास फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की कमी थी। आमिर जमाल इंजर्ड है, तो अगर आमिर जमाल नहीं खेले तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन फ़हीम अशरफ है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर आ गया। और खुशदिल शाह को इसलिए लाया गया क्योंकि इसकी और जो हमारे कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंक करती है। ये एक टीम से खेलते हैं पीएसएल के अंदर, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उसकी कैप्टनसी के अंडर, और फॉर्म भी लगी हुई है। फिर वाइस कैप्टन है सलमान अली आगा। विकेट कीपर्स की बात करें तो मोहम्मद रिजवान है और उस्मान खान है। उस्मान खान की जगह मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक हम अगर ओपनर को रख लेते, क्योंकि अब ओपनिंग कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान हमारे प्लेइंग 11 के अंदर, ये डिसाइड हो चुका है।
अगर उस्मान खान की जगह एक ओपनर रख लेते बैकअप, क्योंकि 5 मैचेस होने हैं मैक्सिमम अगर हम अपने पोटेंशियल पे खेल ले। 3 मैचेस तो कंपलसरी हैं, आगे 2 हैं जो उनसे एलिमिनेटर्स कह लें या क्वालिफायर्स, जिसमें सेमीफाइनल आ रही है और फाइनल आ रहा है। तो या तो उस्मान खान को ये अब आखिरी मौका दे रहे हैं उसको परफॉर्म करने का, आगे प्लान्स में नहीं है शायद, उसको एक फेयर चांस दे रहे हैं कि हमारी वजह से यूएई छोड़ के आया तो एक फेयर चांस दिया जाए, या उस प्रेशर में इसको खिला रहे हैं, या फिर कोई इनकी होगी प्लानिंग होगी, मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि एक ओपनर होना चाहिए स्पेशलाइज्ड। तो अगर स्पिनर्स की बात करें तो अबरार अहमद को इंक्लूड किया गया है और ये स्पेशलाइज्ड हैं। इसके अलावा भी हमारे पास सलमान अली आगा भी स्पिन करते हैं और खुशदिल शाह भी स्पिन करते हैं। सऊद शकील भी स्पिनर हैं हमारे, वो ऑलराउंडर्स में आ जाते हैं। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड है वो हमारे पास अबरार अहमद है। पेस बैटरी हमारी बहुत तगड़ी है, हारिस रऊफ़ है, मोहम्मद हुसनैन है, नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी हैं। तो ओवरऑल टीम अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा ना सिर्फ एक आध प्लेयर की चेंजिंग हो जाए तो टीम और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अभी भी हमारे पास चांस है 19 फ़ेब से पहले पहले अगर हम चेंज करना चाहते हैं, शायद 12 फ़ेब है, 12 फ़ेब से पहले अगर हम चेंज करना चाहते हैं ना तो हम टीम के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये इनिशियल स्क्वाड है, इसके ऊपर शायद पीसीबी वर्किंग करे कि उस्मान खान के बारे में सोचे, क्योंकि उस्मान खान नहीं खेल रहे प्लेइंग 11 के अंदर, कभी भी नहीं खेल सकते जब तक मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर खेल रहे हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल जल्द से जल्द ग्रो करे।